हाँ तो भाई, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अपने दोस्तों को एक सक्सेसफुल टोपी किस तरह देते हैं। पहले एक ग्राउंड बनाओ, मतलब तुम किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं करोगे लेकिन किसी चीज को मना भी नहीं करोगे। दोस्तों को यकीन दिलाना है कि तुम प्लान में सबसे आगे हो। हाँ भाई हारिस, मेरा तो वीकेंड के मैच का यार 100% डन है। ये बाकियों से पता कर लें, स्पेशली हमजा से मैच वाले दिन ये टोपी करा देता है। प्लान वाले दिन तुम फोन नहीं उठाओगे, ना मैसेजेस का रिप्लाई करोगे। वाईफाई को या मोबाइल डाटा को ऑफ मत करना, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि तुम टोपी दे रहे हो। जब सारे प्लान का सत्यानाश हो जाए, तुमने बस एक वॉइस मैसेज छोड़ देना। हारिस, मेरा फोन दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगा था, तेरे मैसेजेस और कॉल्स का पता ही नहीं चला यार। वेरी सॉरी अगेन, लेकिन नेक्स्ट वीक मेरा डन है। संडेज को मेरी प्रेफरेंस होती है कि घर में बैठ के चिल और रिलैक्स किया जाए, लेकिन इस संडे मुझे दो जरूरी काम थे, जिसमें से पहला था जीन्स खरीदना, जिसके लिए मैं पहुंचा अलगोसिया गारमेंट्स, जो कि एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सेल आउट करते हैं। बड़ी शॉर्ट, काफी लोगों को पहले से ही इसका पता होगा, बट इफ यू डोंट देन आई रिकमेंड यू टू गिव देम अ विजिट, बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत कमाल है बॉस। यहाँ से जीन्स परचेज करने के बाद मैं पहुंचा द लेजेंडरी अब्बास भाई के पास एट इनफाइनाइट सैलून एंड स्टूडियो। अब आई बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2009 एंड एज फार एज आई कैन रिमेंबर लास्ट 10 या मे बी 11 सालों में हर ईद, हर इवेंट, हर बर्थडे, हर पार्टी, या बेशक कोई इवेंट ना हो, ऐसे ही मेरे बाल थोड़े जंगलियों वाले हो गए हों, हर हेयर कट अब्बास भाई ने किया। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज अब्बास भाई एक बहुत ही कमाल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज वी बिकम सच ग्रेट फ्रेंड्स। तो अब्बास भाई की क्वालिटीज तो आपको मेरे हेयर स्टाइल देख के नजर आ ही गई होंगी। एंड इफ यू वांट अ ग्रेट हेयर कट, डू विजिट हिम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से, मोहब्बत है। बचपना, कमसिनी, जवानी, आज तेरे हर दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। इसकी हर तर्ज मुझको भाती है, इसके हर दौर से मोहब्बत है। भाई आज ऑफिस से निकलते हुए इतनी सख्त भूख लग रही थी कि चाबी मैं टेबल पर ही भूल गया। याद आने पर मैं गया हूँ ऊपर, अपने टेबल से उठाई मैंने चाबी, नीचे आया हूँ और मैं सीधा पहुंच गया मिक्स अप फास्ट फूड पे अली भाई के पास, और बोला अली भाई फटाफट से एक अंडा शामी बर्गर बना। अली भाई ने बंद को रगड़ा है, तवे पे 2-3 चंडे कराई है, साइड वे करा दिया है। फिर लाए हैं जी वो दाल डाल के उनको शायद कुछ जज साहब याद आ गए थे, उन्होंने 2-3 बार ऑर्डर किया है। एक तेल का छींटा मारा है दाल के ऊपर, उसको फिर अच्छी तरह से उन्होंने हीट किया तवे पे, और जैसे ही वो हीट हो गई उन्होंने तवे पे डाला अंडा जितनी देर में बन रहा था, उन्होंने उन बंस के ऊपर वो गर्मा गर्म दाल लगाई है, सैलेड लगाया है, केचप लगाई है, और एक और चीज़ थी मायोनीज लगाई है। और इतनी देर में, जितनी देर में ये काम कर रहे थे, हमारा अंडा तैयार हो चुका था। अंडे को कट करके उन्होंने बन पे डाला है और उसको पैक करके दे दिया है मुझे। घर आने के बाद मैंने वो बर्गर खाया है, और भाई साहब अली भाई लाइक ऑलवेज कमाल कर दिया। आज तो भाई साहब होम मिनिस्ट्री से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि ऑफिस से वापसी पर आम, स्प्राइट, दूध और अंडे लाजमी घर लेकर आना, और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आम खरीदने के बाद मैं गया दी एवर रिलायबल इंपीरियल मार्ट। और रिलायबल इस वजह से क्योंकि दिस इज दी ओनली स्टोर इन आवर सोसाइटी जो कि काफी लेट नाइट तक खुला रहता है। यहाँ से स्प्राइट और अंडे खरीदने के बाद तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए अपने वीडियो मेकिंग स्किल्स के साथ घर पहुंचा, और किचन में जाकर सामान रखा तो याद आया कि भाई दूध तो खरीदा ही नहीं और अब वापस जाना पड़ेगा। भाई मुझे तो बचपन से चाइनीज फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है, और तकरीबन 1-1.5 महीना पहले आई डिस्कवर्ड दिस न्यू स्टॉल नियर अस्करी 9 जिसका नाम था चाइनीज विलेज। आई ट्राइड देयर चिकन चाउमीन, और कसम से पिछले महीने में मैं कोई 4-5 बार ये खा चुका हूँ। मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1 कि द प्राइसेस आर रीजनेबल, और नंबर 2 जो कि बहुत जरूरी है, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल है। और अगर आप जल्दबाजी में मेरी तरफ पैसे ही ले जाना भूल जाएं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अब गर्मा गर्म चाउमीन के साथ एक चिल ड्रिंक तो बहुत जरूरी है, इसलिए घर के पास वाले स्टोर से मैंने ड्रिंक खरीदी और सीधा पहुंचा घर। और माँ जी की डांट से बचने के लिए बहुत ही ध्यान से बिना शोर मचाए प्लेट्स निकाली, उसमें चाउमीन डाला और बैठ गया उसको खाने। तो अस्करी 9 के पास अगर कभी गुजरना हो तो डू ट्राई दिस एंड आई गारंटी यू विल लव इट। आज माँ जी कोयटा से लाहौर आ रही हूँ, और मैं इतना एक्साइटेड था कि सुबह सुबह ही तैयार होकर बस टाइम ही देख रहा था कि कब फ्लाइट का टाइम है और मैं एयरपोर्ट जाऊँ। तकरीबन 1:30 बजे उबर करवाने के बाद उबर वाले से गपशप लगाते हुए एग्जैक्ट 1:54 पर मैं पहुंचा एयरपोर्ट। फ्लाइट ऑफिसर से प्लेन लैंडिंग का टाइम पूछा तो कहता है डोमेस्टिक अराइवल्स पे जाकर खुद देख लो, मतलब मामा तू अम्बुलेंस बैठे। डोमेस्टिक अराइवल्स पर आने के थोड़ी बात देखा कि प्लेन हैज लैंडेड, और ये आंटी अंकल बाहर निकलने की रेस में फर्स्ट आए थे, और इनके थोड़ी देर बाद अम्मी भी आ गई, और मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा था।
अम्मी को रिसीव करने के बाद बाहर जाने के दौरान ही मैंने उबर बुक करवा ली थी एंड लकीली द ड्राइवर वाज ऑलरेडी एट द एयरपोर्ट, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। गाड़ी आने पर जल्दी से सामान रखा, अम्मी को बिठाया और हम चल दिए घर की तरफ। और भाई अम्मी के मुताबिक लाहौर में अभी भी बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से अम्मी के लिए ठंडी स्प्राइट खरीदने के बाद हम पहुंचे घर। So today I washed my sneakers and they are looking fantastic. रुको जरा, सबर करो। ये सिनेमैटिक शॉट्स देखने से पहले जो मेहनत लगी है मेरी वो तो देख लो। तो भाई 2 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स धोने थे, दिस वाज नंबर 1 एंड दिस वाज नंबर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी बुरी हालत है, तो टब में पानी और सर्फ डाल के मैंने लेसेस और बोथ पेयर्स ऑफ शूज को तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने सर्फ वाले पानी में भिगो दिया था ताकि वो अच्छे से पानी अब्सॉर्ब कर ले। और पूरे 1 घंटे के बाद मैं बैठ गया जूतों को अच्छी तरह से ब्रश से साफ करने। और ये सारी मेहनत के बाद दिस इज हाउ माय स्नीकर्स लुक नाउ। Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah.